बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक लड़की की कहानी आपको सुनाने वाले हैं। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम सोनिया है। मेरे भाई की आज कौन सी शादी थी मुझे याद भी नहीं था, क्योंकि मेरा भाई शादियां करता रहता था और उसके साथ बहुत ही अजीब हरकत होती थी कि वो जिस भी लड़की से शादी करता 10 या 15 दिन बाद भाग जाती थी, लेकिन फिर भी उसे कहीं ना कहीं से रिश्ता मिल ही जाता था। शुरू में मेरे भाई को मिलने वाले रिश्ते बहुत अच्छे होते, उसके बाद उसे बेवा तलाक याफ्ता कम या ज़्यादा उम्र की लड़कियां मिलने लगीं। लेकिन मेरे भाई को बीवियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो अगले ही दिन भाग जाया करती। लेकिन ये राज भी खुद ही खुल गया कि मेरा भाई लड़कियों को कैद खाने में बंद कर दिया करता था और उनके बारे में मशहूर कर देता था कि वो भाग गई हैं। एक दिन शादी हुई और अगले दिन मेरी आंख शोर पर खुली। देखा तो लड़की के वालिद साहब आए हुए थे और शोर डाल रहे थे कि मेरी बेटी कहाँ गई, क्या किया है तुमने उसके साथ, कहाँ गायब हो गई मेरी बेटी अचानक। तुम्हारे बारे में मुझे पहले भी कई बातें सुनने को मिली थी, लेकिन मैंने किसी पर यकीन नहीं किया, और आज तुमने मेरी बेटी के साथ क्या कर दिया। मेरा भाई भी उनसे लड़ रहा था कि आपकी अपनी बेटी ठीक नहीं थी और अब आप मुझसे शिकायत कर रहे हैं। आपकी बेटी शादी के अगले ही दिन अपने यार के साथ भाग गई। मैं तो खुद परेशान बैठा हूँ, मेरी इज्जत दांव पर लगी है। उस शख्स ने बहुत बातें सुनाई कि मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं, पुलिस भेजूंगा तुम्हारे घर, मेरे बस में जो हुआ करूंगा और अपनी बेटी को वापस लेकर आऊंगा। ये सुनकर मैं भी डर गई कि क्या अब हमारे घर पुलिस आएगी। लेकिन मेरे भाई को उन सब बातों की कोई परवाह नहीं होती थी, वो किसी से नहीं डरता था। उसके बाद वो शख्स कहाँ गया मालूम नहीं, पहले भी ऐसा हो चुका था। जाहिर है, जब आप किसी की बेटी को गायब कर देंगे तो फिर वो आराम से नहीं बैठते। घर में लोग आते थे, शोर डालते थे और पुलिस भेजने की धमकियां देते थे, लेकिन उसके बाद पता नहीं वो लोग कहाँ गायब हो जाते और मामला बिल्कुल बैठ जाता था। हमारा घर इतना पुराना भी नहीं था। हमारे घर के अंदर एक तहखाना है और मुझे अच्छी तरह याद है कि बचपन में हम वहाँ खेला करते थे और वहाँ पर एक साइड पर हमने मेहमानों के लिए कमरा भी बना रखा था। जब हम जॉइंट फैमिली में रहते थे तो मेरे चाचू अपनी बीवी के साथ वहाँ रहते थे। उसके बाद वो जगह पुरानी हो गई, फिर उसके अंदर से सामान वगैरह निकाल कर उसमें कबाड़ रखना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी दादी ने बाद में उस कमरे में से सब कुछ निकाल कर उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद सारे चाचू अपने अपने घरों में शिफ्ट हो गए और घर मेरे बाबा के नाम हो गया। मेरी माँ यहाँ रहने लगी, लेकिन कुछ ही अरसे बाद मेरी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरे बाबा की मोहल्ले में बहुत इज्जत थी, यही वजह थी कि सब लोग मेरे भाइयों की भी बहुत इज्जत करते थे। वो मोहल्ले की मस्जिद में मौज़िन होने के साथ साथ बच्चों को कुरान की तालीम भी दिया करता था। कुछ लोग तो अपने बच्चों को उसके पास दम करवाने के लिए लाया करते थे। अक्सर मुख्तलिफ लोग भाई के लिए रिश्ते भी बताते थे। मेरा भाई अभी तक बहुत सी लड़कियों को तहखाने में बंद कर चुका था और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती थी, और इस मर्तबा वो दूसरे मोहल्ले से अपनी बीवी लेकर आ रहा था। मेरा भाई जब भी शादी करता तो बीवी के लिए बहुत सा जेवर बनवाता और निकाह के वक्त उनके नाम एक प्लॉट भी करता था। लेकिन मैं ये जानती थी कि हमारा एक ही प्लॉट था जिसे वो बार बार हर लड़की के नाम लिखवाता, जिससे लड़की के घर वाले बहुत खुश हो जाते और सोचते कि ये लड़का तो बहुत अच्छा है। और फिर महीना 10 दिन बाद ही वो लड़की गायब हो जाती और भाई कहता कि शायद वो लड़की चली गई है, किसी के साथ भाग गई है। मुझे नहीं पता कि मेरा भाई ऐसा क्यों करता था, और इस बार मैंने जब अपनी भाभी को देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह जानती थी। वो मेरे ही कॉलेज की लड़की थी और मेरी क्लास फेलो भी थी। उस लड़की ने जब मुझे देखा तो फ़ौरन पहचान गई और खुशी से फूले ना समाई। उसने सोचा कि ये लड़की तो मेरे साथ पढ़ती है, इसका भाई भी यकीनन बहुत अच्छा होगा, लिहाजा उसने मेरी वजह से अपने घर वालों को हाँ कर दी। मेरा भाई जब भी रिश्ता देखने जाता था तो अपना भरम रखने के लिए मुझे साथ ले जाता था। मुझे भी मजबूरी में जाना पड़ता था, क्योंकि अगर मैं इनकार करती तो वो डांटता और कभी कभी तो हाथ भी उठा देता था। लेकिन ये वाली लड़की तो वाकई मेरी दोस्त थी और मैं उसके साथ ये सब कुछ नहीं होने दे सकती थी। लेकिन मैं उसे रोकती भी तो किस तरह रोकती। उसने अपने घर वालों को हाँ कर दी थी और हमेशा की तरह मेरे भाई की तरफ से कोई मसला नहीं होता था, लिहाजा जैसे भी करके ये शादी हो गई। वैसे तो हमारे घर का तहखाना इतना बड़ा था कि उसमें 10 लड़कियां रह सकती थीं, लेकिन मेरा भाई कभी उस तहखाने के अंदर खाना लेकर नहीं जाता था। वो एक बार किसी लड़की को तहखाने में बंद कर देता तो दोबारा उधर जाता ही नहीं था।
पता नहीं मेरा भाई ऐसा क्यों करता था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। उस लड़की को मैंने इशारों से कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन वो तो पहले ही बेवकूफ़ थी। हमें कॉलेज छोड़े हुए पूरे 2 साल हो गए थे, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल कॉलेज जैसी ही थीं। और एक खुशी उसे शायद ये भी थी कि वो सोच रही थी हम दोनों सहेलियां मिलकर घर संभालेंगी। ना कोई सास है, ना ननद और ना ही कोई देवरानी है। लेकिन उस बेचारी को क्या मालूम था कि वो सिर्फ हफ्ता 10 दिन की मेहमान है, फिर उसकी किस्मत उलट जाएगी। मैंने बहुत मर्तबा उसे साफ साफ बताने की कोशिश भी की, लेकिन बीच में मेरा भाई आ जाता और कहता अपनी भाभी की जान छोड़ दो, इसने अब इसी घर में रहना है। मेरी ये दोस्त बोलती बहुत थी, इसलिए भाई ने 15 दिन का इंतज़ार ना किया, बल्कि 1 हफ्ते बाद ही रात के वक्त उसे तहखाने में बंद कर दिया। अब मेरे दिल में सिर्फ तजस्सुस ही नहीं बल्कि गुस्सा भी था। मैंने ठान ली कि मैं उस लड़की के लिए ज़रूर कुछ करूँगी और सोच लिया कि तहखाने में जाऊँगी, जबकि मेरे भाई ने कहा था कि याद रखना, अगर तुमने कभी तहखाने में कदम रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुम्हें भी तहखाने में बंद कर दूंगा। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि इतने में मेरी दोस्त की माँ आ गई, जिन्होंने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला था। घर में जब भी शोर होता तो मैं बाहर नहीं आती थी, लेकिन उस दिन मेरी दोस्त की माँ ने मेरा बाजू पकड़ लिया और कहा, अपने भाई को बुलाओ, उसने मेरी बेटी के साथ क्या किया, उसे कहाँ गायब किया है। इतने में मेरा भाई वहाँ पर आ गया और मेरा बाजू छुड़वाया। उसने मेरी कलाई ज़ोर से पकड़ रखी थी और कह रही थी कि ये तुम्हारी बहन है ना, याद रखना मकाफाते अमल ज़रूर होता है। जो तुम दूसरों की बेटियों के साथ करते हो, एक दिन ये सब कुछ तुम्हारी बहन के साथ भी होगा। अगर कल को अल्लाह ने तुम्हें कोई बेटी दी तो उसके साथ भी यही होगा। मैं बद्दुआ देती हूँ कि अल्लाह तुम लोगों को दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बना दे और तुम्हारा कुछ भी ना बचे। उस औरत के ये ताने और बद्दुआएं सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। इतने में मेरे दोस्त का भाई वहाँ पर आ गया और उस औरत को घर से निकाल दिया, लेकिन मुझसे अपनी दोस्त की माँ का ये रोना देखा नहीं जा रहा था। जब मैंने अपनी कलाई की तरफ देखा तो उस औरत की उंगलियों के निशान जम गए थे। मुझे मेरे भाई ने कहा अंदर कमरे में चली जाओ, जबकि मेरी आंखों में आंसू और मेरी हिचकी बंध गई थी कि अगर मेरे भाई के गलत कामों की सज़ा मुझे मिलेगी तो मेरी तो ज़िंदगी ही तबाह हो जाएगी। फिर मैंने सोचा कि मेरी किस्मत अच्छी ही कब थी। मेरी शादी की उम्र निकलती जा रही थी और मेरे भाई को मेरी कोई परवाह ना थी। वो मेरी शादी की बात तक नहीं करता था। मैं सारी रात रोती रही और फैसला कर लिया कि तहखाने में ज़रूर जाऊंगी और देखूंगी कि वहाँ क्या हो रहा है। मैं उन लड़कियों को वहाँ से निकालूंगी और उनको उनके माँ बाप के हवाले करूंगी ताकि उनके दिलों को सुकून मिल जाए। तहखाने की चाबी भाई के पास थी। मैं चाबी हासिल करना तो चाहती थी, लेकिन चोरी करके नहीं बल्कि उसी चाबी की डुप्लीकेट बनवाना चाहती थी ताकि मेरे भाई को मेरे तहखाने जाने की खबर ना हो। फिर एक दिन मैंने मौका पाकर चाबी हासिल की और साबुन पर उसका निशान लिया और डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। चाबी मिलते ही मैं तहखाने में चली गई, इस सोच के साथ कि पता नहीं अंदर क्या हो रहा होगा, किसी की बच्चियां, किसी की बहनें किस हाल में रही होंगी। मैंने फैसला किया कि मैं उन सबको बचाऊंगी। फिर मैं अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया और एक पानी की बोतल हाथ में पकड़ ली कि उनको प्यास लगी होगी तो मैं उन्हें पानी पिलाऊंगी और कहूँगी कि जाओ और भाग जाओ अपने अपने घरों की तरफ। लेकिन पहले मुझे बात की तह तक जाना था। मैं जल्दी जल्दी वहाँ पहुँची और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई कि वहाँ पर तो कोई भी लड़की नहीं थी, बल्कि मेरा भाई और उसके साथ एक और शख्स था। मैं ये सब देखकर हैरान रह गई और भाई भी मुझे अचानक वहाँ देखकर हैरान हो गया। मुझे तहखाने के अंदर देख भाई ने सवाल किया कि तुम अंदर कैसे आई और तुम्हें चाबी कहाँ से मिली। मैंने अपने भाई से पूछा कि मेरी दोस्त कहाँ है और बाकी लड़कियाँ जिन्हें आप यहाँ लाए थे वो सब कहाँ हैं, आपने क्या किया है उनके साथ। आपको क्या लगता है कि आपके किए की सज़ा सिर्फ आपको मिलेगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। ये दुनिया है, यहाँ पर मकाफाते अमल होकर रहता है। आपने उन लड़कियों के साथ जो कुछ भी किया है उन सब में मैं भी रगड़ी जाऊंगी। ये सब एक दिन मेरे आगे भी आएगा। कहाँ हैं वो सब लड़कियाँ? आपको ज़रा ख्याल नहीं आता कि कैसे उनके माँ बाप हमारे घर आते हैं और अपनी अपनी बेटियों के बारे में पूछते हैं? क्या आपको थोड़ा सा भी रहम नहीं आता? आज आपको बताना होगा कि वो सारी लड़कियां कहाँ हैं, वरना मैं पुलिस को फ़ोन करूंगी। इतने में पास बैठा भाई का दोस्त मुझे देखने लगा और कहने लगा, ये तुम्हारी बहन है? ये तो हमारे लिए ख़तरा बन चुकी है। अगर इसने पुलिस को फ़ोन किया तो दुनिया तमाशा देखेगी। ये सुनते ही मेरे भाई ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे घसीटते हुए कमरे में ले गए। फिर उसने मुझे ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई।
उसने मुझे बताया कि मैं दुनिया वालों के लिए एक मौलवी बना हुआ हूँ, लेकिन दरअसल ये एक लिबादा है जो मैंने ओढ़ रखा है। और रहा सवाल लड़कियों का कि वो सब कहाँ हैं, तो मैंने उन्हें बेच दिया है। और अगर तुमने भी मुझसे ज़्यादा बहस की तो तुम्हारे साथ मैं बाकी लड़कियों जैसा सलूक नहीं करूँगा, बल्कि तुम्हें जान से ही मार डालूंगा। ये सुनकर मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा कि मेरे माँ बाप मुझे जिसके सहारे छोड़कर गए, आज वही मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है। लेकिन फिर मैंने अकल से काम लिया और कहा कि ठीक है भाई, मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगी, चुपचाप बैठी रहूँगी, बस आप मुझे जान से ना मारना। इसके बाद मेरा भाई मुझसे प्यार भरी बातें करने लगा कि पागल, तुम ऐसा कुछ ना सोचा करो, मैं ये सब तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ, इतना ज़्यादा पैसा सिर्फ तुम्हारे लिए ही कमा रहा हूँ। और ये साथ मेरा पार्टनर है जिसके साथ मैंने काम शुरू किया है। मुझे ये शख्स बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैं इसके साथ तुम्हारा रिश्ता तय कर चुका हूँ। ये बहुत अमीर भी है, तुम्हारा हर लिहाज से ख्याल रखेगा। ये सुनकर मेरे दिमाग में तूफान चल रहा था, लेकिन फिर भी मैं ऊपर से हंस रही थी। खैर, जैसे तैसे रात गुजर गई और सुबह दूध लेने के बहाने में अपने चाचा के पास चली गई और उन्हें सारा माजरा बता दिया। इसके बाद चाचू ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिसके बाद मोहल्ले वाले और ख़ास कर वो लोग जिनकी बेटियां गायब थीं, पुलिस ने हमारे घर पर छापा मारा और इस तरह मेरे भाई को और उसके साथ वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया और लड़कियों को बाजियाब करवा लिया। मैं नहीं जानती कि मैं खुशकिस्मत थी या बदकिस्मत, मैंने अच्छा किया या बुरा, और अपनी ज़िंदगी के आखिरी सहारे को जेल की सलाखों के पीछे डालकर आने वाली मैं ही थी। मेरे भाई को जल्द ही ज़मानत मिल जाती, लेकिन फिर ना ही वो मुझसे पहले जैसा प्यार करता और ना ही अपनी बहन समझता। इसके बाद मैं अपने चाचू के घर रहने लगी, जहाँ पर चाचू ने मेरी शादी अपने छोटे बेटे से करवा दी, जो बचपन से मुझे पसंद किया करता था। मैं सारी रात अपने भाई और माँ बाप के लिए रोती कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। लेकिन जब उन लड़कियों के माँ बाप आते और मेरा हाथ चूम कर कहते कि तुम्हारी वजह से हमें अपनी बेटी वापस मिली है, जहाँ मैं इतनी बद्दुआएं सुनकर मायूस हो चुकी थी, वहीं एक तरफ जब अपने लिए दुआएं सुनती तो मेरा दिल खुश और मुतमईन हो जाता। मेरा भाई जब जेल से बाहर आया तो अल्लाह जाने कहाँ गायब हो गया। वैसे भी मुझे उसके बाहर आने की कोई परवाह न थी, क्योंकि मैं खुद को उन जैसे शख्स की बहन नहीं कहलवाना चाहती थी। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।